अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीन व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो मौज़ू जिसके बारे में आज हम व्लॉग कर रहे हैं, वो एक बड़ा ही हसास मौज़ू है और अगर तो आप ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस मुल्क में पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने औरतों को सारे हकूक़ दे दिए हैं, तो आप ये वीडियो ना देखें। और अगर आप ये यकीन रखते हैं कि इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे ज़ुल्म हैं, बहुत सारा ऐसा इस्तेहसाल हो रहा है ख़वातीन का, जिस पर आवाज़ उठाना, जिस पर बात करना ज़रूरी है, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहें। बात करेंगे आज वजाइनल लॉक्स के हवाले से डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा जो पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी ही मारूफ़ गायनेकोलॉजिस्ट हैं और दुनिया के कई मुल्कों में वो काम कर चुकी हैं और उसके हवाले से कई उन्होंने नई टेक्निक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई हैं गायनी के अंदर और गायनी फेमिनिज्म उनका एक ख़ास दिलचस्पी का मौजू है। उनके बारे में ये बातें आज हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले पिछले हफ़्ते ही उन्होंने एक मौजू छेड़ा था जिससे पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की जो जिद्दोजहद है वो पाकिस्तानी मर्दों के बकौल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है और बात उन्होंने की वजाइनल लॉक्स के हवाले से कि वजाइना के ऊपर शर्मगाह या ख़वातीन के प्राइवेट पार्ट्स उन पर कुछ इलाकों में उन्होंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में ताले लगाए जा रहे हैं और उन्होंने ऐसा कोई तासुर पेश नहीं किया कि धड़ाधड़ ताले आ रहे हैं लोग और लग रहे हैं। उन्होंने एक केस फाइंडिंग जिस तरह वो अक्सर अपने पहले भी केसेस की फाइंडिंग डिस्कस करती हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स जिनमें जो मीडिया पर काम कर रहे हैं वो भी अपने केस प्रेजेंटेशंस कोई ऐसा केस जो मामूल से हट कर हो, उसमें जिगर का कोई मसला हो सकता है किसी भी हवाले से। अब ज़ाहिर है जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने अपने फील्ड से मुताल्लिक काम ही डिस्कस करना है, उसने कोई दिमागी मसला तो डिस्कस करना नहीं। आज का ये व्लॉग हम क्यों बना रहे हैं? हम इसमें जायज़ा लेंगे कि डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा ने जो बातें की हैं, वो क्या ठीक हैं या वो गलत है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना एक अपनी प्रैक्टिस के दौरान पेश आने वाला एक वाक़या जो आज से बहुत साल पहले तकरीबन 7-8 कम से कम साल पहले की ये बात है। और ये पाकिस्तान के एक बड़े ही डेवलप्ड इलाके पंजाब सूबा पंजाब में एक शहर फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है और उसके हवाले से एक वाक़या मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने इतने कभी किसी के साथ नहीं डिस्कस किया क्योंकि उस वक़्त ना तो जब हाउस जॉब के वक़्त का ये वाक़या है और गायनी में मैं हाउस जॉब कर रही थी क्योंकि वजाइनल लॉक्स ना कभी देखे थे, ना इनके बारे में कभी बात सुनी थी और ये एक ऐसी अनयूजुअल सी फाइंडिंग थी जो एक डरावना ख्वाब समझकर कोशिश की कि उसको भुला दिया जाए। क्योंकि उसके बाद ना कभी प्रैक्टिस में इस किस्म की कोई चीज़ देखने का वाक़या पेश आया और ना ही कभी कोई ऐसी बात सुनी, तो ये सोचा कि शायद ये किसी एक शख्स का कोई मामूल हो सकता है और अब भी अगर इस बात को याद करूँ तो दिमाग हिल जाता है कि क्या इस किस्म की चीज़ भी कोई पाकिस्तान के एक इतने तरक्की याफ़्ता इलाके में हो सकती है, जो पाकिस्तानियों के बकौल पंजाब में चूँकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे भी क्या ऐसी चीज़ हो सकती है। बात कर रही हूँ मैं वजाइनल लॉक्स के हवाले से एक खातून जिनकी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल होगी और गायनी में मैं हाउस जॉब कर रही थी उस वक़्त और रात के टाइम लेबर रूम में इमरजेंसी में उस मरीज़ा को लाया गया और मेरे साथ उस वक़्त ड्यूटी पर एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट का सीनियर भी मौजूद थी। मरीज़ा को मसला क्या था? मरीज़ा को मसला ये था कि कुछ दिन पहले उनकी डिलीवरी हुई थी घर में और उसके बाद चूँकि वो पहली डिलीवरी थी इसलिए जिसे आम ज़ुबान में छोटा ऑपरेशन या मेडिकल के हवाले से बात करें तो एपिज़ियोटमी उनकी हुई थी। लेकिन उसमें कोई ऐसा नुक्स रह गया था जिसकी वजह से इन्फेक्शन या कोई धागा या कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल की गई थी जो जरासीम से पाक नहीं थी। चूँकि मैंने आपको बताया कि वो घर में उनके मुताबिक डिलीवरी हुई थी। तो मरीज़ सेप्टिसीमिया में यानी शॉक में जा रहा था। बुखार उन्हें कई दिन से था और इस किस्म की चीज़ें थी। ब्लीडिंग अनयूजुअल किस्म की ब्लीडिंग हो रही थी और स्टॉप नहीं हो रही थी। इस किस्म की फाइंडिंग्स के साथ आधी रात को जब वो मरीज़ आया तो हमें भी हैरानी हुई कि ये आउटडोर में भी चेक करवा सकता था। लेकिन बहरहाल चूँकि मरीज़ को बुखार बहुत ज़्यादा था तो वो देखना उसके हवाले से ज़रूरी था।
लेबर रूम में हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को शिफ्ट कर दिया गया और मेरे साथ सिर्फ़ एक ही उस टाइम चूँकि रात का टाइम था 3-4 बजे का, तो एक ही डॉक्टर साहिबा उस टाइम मेरे पास मौजूद थी सीनियर और मैं उस टाइम हाउस जॉब कर रही थी। उसमें जब हमने मरीज़ा का मुआयना शुरू किया तो उसमें एक बड़ी अनयूजुअल सी एक चीज़ नज़र आई और पहले तो कुछ टाइम ना मुझे उस चीज़ की समझ आई और ना ही जो मेरे साथ पीजी जो ट्रेनिंग करने वाली डॉक्टर साहिबा मौजूद थी उनको समझ आई। लेकिन जब एक साथ हमारे स्टाफ एक एलएचवी भी मौजूद थी, उन्होंने शायद उस चीज़ का कोई अंदाज़ा लगाया और वो गईं। बाद में पता चला मुझे सीनियर डॉक्टर जो पीजी थी उन्होंने बाद में बताया कि ये एक लॉक था जो लगाया गया था। ये मेरे लिए भी उस टाइम इतनी ही शॉकिंग बात थी, ये कोई बहुत बड़ा कोई इस किस्म का ताला नहीं था। उसमें हुआ ये था कि डिलीवरी हुई और उसके बाद टाँके लगाए गए लेकिन उसमें नीचे एक लॉक भी मौजूद था। और वो टाँके और वो सारा लॉक वाला और वो सब कुछ मिक्स होकर इन्फेक्शन और जरासीम से पाक हाथ नहीं थे या जो भी आप कह सकते हैं। मरीज़ बहरहाल वो उसमें बुखार की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मिज़री में था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। और हमारा उस टाइम चूँकि मरीज़ अनीमिक भी थी, बहुत ज़्यादा उसकी खून की कमी नज़र आ रही थी कि उसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा ये मकसद था कि सबसे पहले कि उसको इस तकलीफ़ से निजात दिलाई जाए। उसको उसकी तबीयत बेहतर की जाए, उसको फ्लूइड्स शुरू किए गए, उसके बाद दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स ये चीज़ें शुरू की गई और जो एलएचवी जो हमारे साथ स्टाफ मौजूद थी ड्यूटी पे, वो चूँकि कुछ उसको अंदाज़ा हुआ, वो जाके उसके घरवालों से वो उसकी चाबी लेकर आई और उसके बाद उसको रिमूव किया गया, वो टाँके सारे दोबारा उनको लगाया गया और सही तरीके से उसको पैकिंग की गई। उसके बाद चूँकि ये मुझे मेरी समझ से ये एक बालातर किस्म की चीज़ थी। अच्छा उसमें बात इलाके के हवाले से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। इलाके के हवाले से अगर मैं उस मरीज़ा की बात करूँ, तो वो बोल पंजाबी रहे थे लेकिन वो लहज़ा कुछ इस किस्म का था कि वो जिन इलाकों से हमारे पास रेफ़र होके मरीज़ आते हैं, झंग, तोबा या चनियोट या फैसलाबाद के भी इवन, तो वो एक थोड़ा मुख्तलिफ तरह का पंजाबी का लहज़ा था और जिनमें बाज़ अल्फ़ाज़ हमें समझ नहीं भी आ रहे थे। लेकिन बोल वो पंजाबी रहे थे और चूँकि पंजाब के सब इलाकों की पंजाबी के लहज़े से मुझे वाक़फ़ियत नहीं है, तो ये मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है कि वो किस इलाके से उनका एग्ज़ैक्ट ताल्लुक था। बहरहाल उसको मरीज़ को हमने उसको मैनेज करके उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया गया और चूँकि मेरी ड्यूटी सुबह ख़त्म हो रही थी 8 बजे, तो उसके बाद मैं घर चली गई। अगले दिन मेरी ड्यूटी आनी थी उसके बाद अ अगले दिन मॉर्निंग पे 8 बजे। उसके बाद जब मैं अगले दिन ड्यूटी पर आई तो वार्ड के अंदर वो मरीज़ा मौजूद नहीं थी। मैंने चूँकि वहाँ पे इमरजेंसी में ड्यूटी का इतना ज़्यादा रश होता है और आपको हर वक़्त वहाँ पे मरीज़ों का आना-जाना होता है। बहरहाल मैंने इंक्वायर किया, पूछा तो पता चला कि मरीज़ लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो जब उसकी तबीयत बेहतर होगी और बुखार से वो निकल आए तो उसके बाद सुबह वो लोग डॉक्टर्स ने जो उस टाइम ड्यूटी पे मौजूद थे उन्होंने उनको रोका लेकिन वो बहरहाल चले गए। बात आई गई होगी चूँकि मेरा मेरे लिए भी ये एक चीज़ बड़ी नाक़ाबिले फ़हम थी और मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी देखी नहीं थी, तो मैं भी ये बात भूल गई। ना मैंने कभी उन सीनियर डॉक्टर साहिबा से पूछा दोबारा चूँकि हर टाइम ड्यूटी का रश इतना होता है और मेरे ये ज़हन में कभी भी नहीं आया कि ये कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पर ये रिवाज हो सकता है क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिस में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। ना मैंने उसका ज़िक्र करना मुझे जो डॉक्टर साहिबा थी सीनियर मेरी पीजी थी, उन्होंने उन्होंने भी एक आध दफ़ा मैंने पूछा तो उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसका आप ज़िक्र ना करें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें इसमें पुलिस की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए और ये कोई मेडिको लीगल का केस नहीं बनता। इस तरह हमारा काम ये है कि हम मरीज़ को उसकी जान बचाएँ और उसको तकलीफ़ से निकालें, बजाए इसके कि उसकी मिज़री में या उस चीज़ में इज़ाफ़ा करें। तो ये एक वाक़या उसके ये डॉक्टर ताहिरा काज़मी की जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो ये वाक़या मुझे बड़ी शिद्दत से याद आया। इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ख़ास तौर पर
मेडिकल के हवाले से अगर हम बात करें कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी डॉक्टर ने, चाहे वो कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो या वो कोई मैदे का डॉक्टर हो या वो कोई दिल का डॉक्टर हो, कि आज तक जितने भी उसने केस मेडिकल साइंस में हो सकते हैं वो उसने देख लिए। क्योंकि अगर हम मेडिको लीगल के हवाले से बात करें तो ऑटोप्सीज़ करने वाले डॉक्टर्स के पास भी बाज़ औक़ात कोई ऐसा डिफरेंट किस्म की चीज़ आ जाती है, जिस तरह फायर आर्म इंजरी की अगर आप बात करते हैं, तो फायर आर्म गोली लगने के बाद कोई उसका फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, उसके आगे जो भी चीज़ होगी, अगर सर की हड्डी होगी तो वो और तरह से उसका इंजरी का पैटर्न होगा, कोई पट्ठा होगा तो और तरह का पैटर्न होगा। उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी गोली यहाँ पे लगी थी और अब इंजरी भी इसी तरह की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने किताब में इंजरी इसी तरह की पढ़ी है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वाक़ये के बाद बात डॉक्टर ताहिरा के हवाले से दोबारा करते हैं कि उसमें मेरे हिसाब से क्या लोगों को बुरा क्या लगा है। उनको बुरा ये लगा है कि एक जनरलाइज़ कर दिया गया, या फिर इलाके के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग ऑफेंड हुए, बहुत ज़्यादा तासुब का शिकार हो गए। अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डॉक्टर साहिबा ठीक हो सकती हैं या गलत हो सकती हैं। अगर वो ठीक हो सकती हैं तो ये बात क्या क्या बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस बात की तायीद नहीं की। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने केस में बताया कि डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है कि उसने मरीज़ की जान बचानी होती है, और वो इस चक्कर में नहीं बैठ जाता कि पहले मैं एफआईआर करवाऊँ और मरीज़ चाहे वो मर भी रहा हो तो वो भाग जाए अस्पताल से किसी भी तरह। ये सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों का चुप करके निकल जाना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कोई गार्ड कोई इस किस्म की चीज़ कोई हर टाइम नहीं बैठी होती। तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी, हमने मरीज़ का जब तक उसकी एफआईआर नहीं होती, जब तक उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, हमने उसकी जान नहीं बचानी, हमने तो जी इंसाफ दिलवाना है। इट्स नॉट पॉसिबल। मेडिको लीगल या ऑटोप्सी पोस्टमार्टम में महीनों सालों भी इंसाफ लेते-लेते लोगों को लग जाते हैं। नूर मुकद्दम का केस आपके सामने है, इसमें इसमें ये तो कोई बहुत पुरानी बात है ही नहीं, तो उसमें कितना इंसाफ हो गया और पूरे मुल्क ने जो एक चीज़ देखी उसमें कितना आपने जल्दी इंसाफ दे दिया वो सबको पता है। तो ये बात कर देना कि डॉक्टर का काम था रिपोर्ट करना, डॉक्टर कोई बैठा नहीं होता रजिस्टर लेकर पुलिस वाला कि जैसे ही मरीज़ आए और वो रिपोर्टिंग शुरू कर दे और वो साथ वीडियो बनाना शुरू कर दे, कोई डॉक्यूमेंटेशन, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। में डॉक्टर का काम मरीज़ की जान बचाना होता है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं। ये हमारी मेडिको लीगल में भी हमें बताया जाता है कि आपने सबसे पहले मरीज़ की जान बचानी है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी कार्रवाई ये बाद में होना है। हाँ, उनसे हो सकता है समझने में या बताने में कुछ गलती हुई हो, इलाके के हवाले से वो ना समझ सकी हों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरीज़ का जो चार्ट था उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि उसका ताल्लुक किस इलाके से था। इमरजेंसी वाले मरीज़ों को आप कभी भी इंतज़ार नहीं करते कि आईडी कार्ड या उनकी सारी डिटेल्स आएँ, उसके बाद ही आप उनका इलाज शुरू करें। ये नहीं पॉसिबल होता। उसके बाद बात करते हैं कि अगर डॉक्टर साहिबा गलत थी तो क्या गलती हो सकती है? नियत की गलती हो सकती है कि डॉक्टर साहिबा ने अफ़साना बना दिया और बात कुछ और थी, उन्होंने कुछ और बनाकर पेश किया, क्यों? मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर डॉक्टर साहिबा इतनी कहानी बनाने में एक्सपर्ट होती, तो वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में नौकरियाँ ना कर रही होती। वो पाकिस्तान में आराम से जो एक एलएचवी या दाई भी यहाँ सेंटर बना रही होती है और गायनी की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो वो आराम से यहाँ 3-4 एलएचवीज़ रखती, अस्पताल बनाती और मौजें करती। उन्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि वो पूरी दुनिया में जाएँ और सीखें चीज़ें और पाकिस्तानी औरतों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत थी? उन्हें जितनी शोहरत मिलनी थी, वो जितना काम अपनी उम्र में कर सकती हैं, मेरे ख़्याल से वो कर चुकी हैं। उससे ज़्यादा उन्हें पाकिस्तान ने या यहाँ की अवाम ने क्या दे देना था? पैसे या किसी चीज़ की उन्हें अगर इतनी ज़रूरत होती, तो वो पाकिस्तान में बैठकर ऐसा कोई सेंटर बनाती और आराम से मौजों वाली ज़िंदगी गुज़ारती और प्रैक्टिस अगर बिल्कुल चला लेती, अगर उन्हें इतनी ही बातें करना और झूठी कहानियाँ उन्हें बनानी आती होती। यहाँ मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा ही घटिया किस्म का लेम आर्गुमेंट है। क्योंकि मेडिको लीगल के हवाले से काम करते हुए मैंने जितना टाइम देखा है,
डॉक्टर्स अक्सर गोल-मोल किस्म के एमएलसीज़ बना देते हैं, इवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी, ताकि उनके लिए बाद में कोई मुश्किल ना हो, बाद में उन्हें किसी मसले का सामना ना करना पड़े, थाना, कचहरी, पुलिस, वकील, इस किस्म की ज़लालतों से वो बच सकें। इस मुल्क में ऐसी बातें कर देना कि डॉक्टर ने ये नहीं किया, डॉक्टर ने वो नहीं किया, इंतहाई घटिया बात। ये वो मुल्क है जहां अबसार आलम जैसे शख्स को, जो मीडिया में रोज बैठकर टीवी पर बातें करता है, जो इतना ज्यादा आउटस्पोकन है, उस शख्स को इंतजार करना पड़ता है कि जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाएं और फिर वो बता सके कि उसके बेटे पर क्या ट्रॉमा, क्या उसकी तकलीफ थी, क्या उस पर गुजरा था कुछ साल पहले, जब जनरल बाजवा के प्रोटोकॉल में थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी इब्सार आलम के बेटे की वजह से। इस मुल्क में अगर आप डॉक्टर से तवक्को रखते हैं, डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक औरत से, और फिर उसके बाद डॉक्टर से ये तवक्को रखते हैं कि वो आने वाले हर केस को डॉक्यूमेंट करे और जाकर पुलिस को, मीडिया को बताना शुरू कर दे, तो शायद आपको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में कितनी गायनाकोलॉजिस्ट, कितने मर्द और कितनी औरतें गायनाकोलॉजिस्ट कत्ल की जा चुकी हैं। थोड़ी सी इस पे प्लीज रिसर्च करें। अगर मैं फैसलाबाद के हवाले से बात करूं तो पिछले कुछ साल में डॉक्टर महमूद अलीम, इसके अलावा फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली और भी कई गायनाकोलॉजिस्ट हैं मशहूर, जिन्हें मारा गया, जिन्हें कत्ल किया गया। ये रिसर्च करना, ये डाटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस मुल्क में आप लोगों का इलाज करने के लिए ये शायद वो वक्त आने वाला है कि डॉक्टर डॉक्टर अब ये वक्त बल्कि आ चुका है कि डॉक्टर मुश्किल केसेस को प्राइवेट क्लिनिक्स पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस तरह के केस में हमारे लिए जान का खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा ठीक है या गलत, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन ये बात बना लेना कि डॉक्टर किसी ने किसी केस की रिपोर्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उसका कोई जाती फायदा था, इंतहाई घटिया चीज है। जब इस मुल्क में औरतों को इतने हकूक मिल जाएंगे तो डॉक्टर भी यकीनन रिपोर्टिंग करते हुए बिल्कुल ना डरेंगे ना और ना घबराएंगे। अल्लाह हाफिज।